So next topic that we'll study is your tetrad analysis. देखो टेट्राड एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ और फिर आप मतलब इजीली इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो जनरली जो हमने जब हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की, तो जनरली ये जो स्टडीज हैं ये हम किसके ऊपर करते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने ड्रोसोफिला पढ़ा तो वो तो डिप्लॉयड है ना। ठीक है, क्योंकि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की स्टडीज जो हैं वो, जैसे अभी तक आपने ड्रोसोफिला पढ़ा तो वो डिप्लॉयड है। ठीक है, लेकिन टेट्राड एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ये जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है इनकी स्टडीज हम हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी कर सकते हैं। अब देखो हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो जैसे कुछ फंगस हैं, कुछ एल्गी हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल होते हैं ना वो हैप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, तो वी स्टडी ऑन हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैं आपको यहाँ पर जो हम टेट्राड एनालिसिस के अंदर विल टेक एग्जांपल ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। एक हम लेंगे दैट इज ऑफ योर न्यूरोस्पोरा। एक हम किसका एग्जांपल लेंगे, न्यूरोस्पोरा का। और एक एग्जांपल हम लेंगे क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास विच इज ए ग्रीन एल्गी, क्लैमिडोमोनास। तो ये फंगस है, ये ग्रीन एल्गी है। एक्चुअली क्या मतलब होता है, जो ये जो हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे इनमें जाइगोट बना, ठीक है ना, नॉर्मली तो हम क्या पढ़ते हैं कि जाइगोट बनता है और उससे मल्टी सेलुलर बनता है। यही कहते हैं ना कि जाइगोट बना, जैसे अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की तो जाइगोट बनता है, उससे पूरा का पूरा ह्यूमन बनता है। अगर हम अपने किसी भी सेल की बात करें, चाहे हमारे लीवर का सेल है, हार्ट, ब्रेन, सभी डिप्लॉयड है। ठीक है, लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे 2n बना उससे उसी टाइम ही nn वाले बन गए। ठीक है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर मैं आपको अगर ये शो करूँ कि जैसे मान लो ये पूरी लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो उनकी लाइफ साइकिल के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल इतना सा ही फेज है जो 2n वाला है, सिर्फ जाइगोट वाला। जाइगोट जैसे ही बना वो इमीडिएटली हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसे हम कहते हैं, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज एन। तो ऑब्वियसली अगर ये आप न्यूरोस्पोरा फंगस को स्टडी करने बैठोगे तो वो एन है। ठीक है, आप क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास को स्टडी करो तो वो एन है। तो अ, तो यहाँ पर जो टेट्राड एनालिसिस है वो हम एप्लॉन्टिक पे करते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की स्टडीज को हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें अभी हम पढ़ेंगे जैसे दो टाइप का टेट्राड होता है, एक हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड, उसमें हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर आता है, और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड। दूसरा कौन सा होता है, अनऑर्डर्ड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है बट इसको कहीं कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आपने सिर्फ ना जो मेन बात है वही आपको समझनी है कि होता क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको ना एक दो पॉइंट्स लिखवाता हूँ, क्योंकि वैसे तो वो एंड है पूरे इसका ऑर्डर टेट्राड का, बट वो मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, देखो जब भी हम टेट्राड एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम न्यूरोस्पोरा में करते हैं, यहाँ पर ना दो टर्म्स यूज होती हैं। पहली टर्म यूज होती है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। पहली टर्म मैं क्या यूज करूंगा, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। पहले बस अभी आप लिख लो, क्योंकि अगर आपको ये लिखा हुआ समझ आ गया तो आपको आगे सब समझ आ जाएगा। बस आपको पहले मैं लिखवा रहा हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो एक टर्म मैंने क्या यूज करी, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, और सेकंड टर्म मैं क्या यूज करता हूं, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना, जो एलील्स हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हो वो फर्स्ट डिवीजन पे सेग्रीगेट कर रही हैं या सेकंड पे। फर्स्ट डिवीजन का मतलब जैसे एनाफेज 1, और सेकंड डिवीजन का मतलब एनाफेज 2। ठीक है, जो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है इसमें जो रेशो आती है वो आती है 4:4। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो न्यूरोस्पोर है ना इसके अंदर 8 स्पोर्स बनते हैं। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एंडोजिनसली बनते हैं, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 एंड 8, ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि 4:4 का क्या मतलब है। और जब सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन होती है, या तो रेशियो आती है 2:2:2:2 या 2:4:2, ये दो टाइप की रेशियो आती है। ठीक है। सो जो एफडीएस है, इसमें देर इज नो क्रॉस ओवर, देर इज नो क्रॉस ओवर बिटवीन लोकस एंड सेंट्रोमियर। मतलब इसमें देर इज नो क्रॉस ओवर बिटवीन लोकस एंड सेंट्रोमियर। और एसडीएस में क्या होता है, देर इज क्रॉस ओवर बिटवीन लोकस एंड सेंट्रोमियर, देर इज क्रॉस ओवर बिटवीन लोकस एंड सेंट्रोमियर। ठीक है, अभी आपको मैं ये डायग्राम से समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस याद रखो, अगर तो एफडीएस है तो रेशियो आती है 4:4, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। और अगर 2:2:2:2 और 2:4:2 आता है तो इसका मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा लोकस है और सेंट्रोमियर के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं, जिसे बोलते हैं मैप डिस्टेंस। ये किसके बीच का डिस्टेंस होता है, लोकस एंड सेंट्रोमियर। मैप डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लोकस एंड सेंट्रोमियर, डिस्टेंस बिटवीन लोकस एंड सेंट्रोमियर। और इसके लिए जो हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने एसडीएस वाले हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ एसडीएस एस्काई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इंटू 100, टोटल नंबर इंटू 100। ठीक है। अभी चलो आपको मे भी चाहे कुछ पता नहीं चला होगा ये क्या हो रहा है, बट अब ये डाटा है ना, तो वो आपको, जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है। ये चीजें तो आपको टिप्स पे याद रखनी पड़ेंगी। एफडीएस है तो नो क्रॉसिंग ओवर, रेशियो 4:4। एसडीएस है तो क्रॉसिंग ओवर है, रेशियो 2:2:2 मतलब 4x2 या 2:4:2। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ना 8 स्पोर बनते हैं। ठीक है, 8, पहले 4 बनते हैं, उनका माइटोसिस हो जाता है, तो 4 से 8 हो जाते हैं। ठीक है। और जो डिस्टेंस हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ एसडीएस एस्काई बाय टोटल इंटू 100। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ जो मेन डायग्राम है। ठीक है। और फिर आप देखना कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और फिर इस पे बेस में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है। तो अब मेन देखते हैं, अब जो हमारे पास इमेज है कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे एक तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, जैसे मैंने आपको देखा ना, जो जाइगोट बनता है उसमें जाइगोट बनने के बाद ही मियोसिस हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसे हमने क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मियोसिस के बाद आप देख सकते हो पहले 4 बने, देख रहे ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड, और 4 से क्या हो गए 8, क्योंकि मियोसिस होने के बाद इमीडिएट उनके अंदर माइटोसिस होता है, और एस्कोस्पोर्स जो है वो एस्कस से रिलीज होते हैं। ठीक है। अब मेन आपको ये समझना है, देखो आप, अब आप इस चीज को समझो। आपके पास यहाँ पर आप देखो क्या है, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, नो क्रॉसओवर। यहां पर आप देख रहे हो आपके पास क्या है, वी हैव 2 क्रोमोसोम्स, जैसे यहां पर उसने आपको 2 क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, और 4 स्टैंड स्टेज, जैसे 2 इसमें है 2 इसमें है। अब क्या होता है कि ये एक अलग एलील है, ये अलग एलील है, जैसे ए है और एक प्लस है। अगर तो जो 2 एलील है, अगर वो मान लो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं, जैसे ये 2 क्रोमोसोम है ना, जब मियोसिस 1 होता है तो क्या होता है, ये दोनों सेपरेट करेंगे। तो ये जो ए और प्लस है, ये मियोसिस 1 में क्या करेगी, सेग्रीगेट, क्योंकि ए अलग क्रोमोसोम पे है, प्लस अलग के ऊपर है, तो ये दोनों क्या करेगी, सेग्रीगेट। ठीक है। अब वो क्या दिखा रहा है, क्रोमोसोम्स फॉलोइंग मियोसिस। जो कि आपको नॉर्मली पता है ना, जो एक सेल होता है उससे 4 बनते हैं, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, जैसे एक है, पहले क्या सेपरेट होते हैं आपके क्रोमोसोम, उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो इसने हमें इमीडिएटली, इसने हमें क्या दिखा दिया कि मियोसिस जब कंप्लीट हो गया, तो
तो ये ऑब्वियसली दोनों कब सेपरेट करेंगे, मियोसिस 1 में, तभी इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेपरेट करते हैं, मियोसिस 1 में, तो ए वाला एक सेल में चला गया, प्लस प्लस दूसरे में चला गया। और सिस्टर क्रोमेटिड कब एक्सचेंज, कब सेपरेट होते हैं, मियोसिस 2 में। ये हमें बेसिक नॉलेज पता है। अब देखो आपके पास ये बने 4, अब 4 से क्या करने हैं, 8। जैसे ये एक ए था, एक के 2 हो गए, ये दूसरा ए था, ये भी 2 हो गए, ये एक प्लस था, इसके 2 हो गए, दूसरे प्लस के भी 2 हो गए। तो यहाँ पर जो एस्कोस्पोर्स हैं वो क्या है, 4A4+। तो क्या रेशियो आई है, 4:4। यही मैंने आपको लिखवाया था कि जो अगर तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तो जो एलील्स हैं वो मियोसिस 1 में सेग्रीगेट करती हैं, इसलिए उसको हम एफडीएस बोलते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, इसमें रेशियो क्या आती है, 4:4। ये हमारा हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने बात करी थी किसकी, एसडीएस की, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन। अब आप यहाँ पे देखो, अब इसमें ना दो दो टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर दिखा रखी है। एक तो क्रॉसिंग ओवर दिखाई है, जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो सेकंड और थर्ड के बीच में। तो क्या हुआ, ये जो आपका प्लस था वो ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। तो अब क्या होगा, अब ए और प्लस एक साथ है। अब जैसे अब क्या कंडीशन होगी ना, जैसे अब अगर आप इसको दिखाओ तो ये एक ए और इसके साथ एक प्लस है, और नीचे अगर आप दिखाओगे तो ये ए और ये प्लस है। अब एलील्स कब सेग्रीगेट करेंगी, मियोसिस 2 पे, क्योंकि अब तो क्या हो ना, इस जो ऑरेंज वाला ए था वो ब्लू वाले पे चला गया, ठीक है, जो आप ये देख रहे हो, और जो ब्लू वाले का प्लस था वो ऑरेंज पे चला गया। अब क्या हो गया, दोनों एलील सेम क्रोमोसोम पे है। तो अब क्या, अब कब सेग्रीगेट करेंगे ये, सेकंड डिवीजन पे, क्योंकि अब ए प्लस एक सेल में चला गया, ए प्लस दूसरे में चला गया, तो इसमें तो एलील सेग्रीगेट नहीं करी ना, तो वो कब सेग्रीगेट करेंगी, सेकंड डिवीजन पे। तो अब उसके बाद देखो क्या होगा, देखो ये ए था, ये प्लस था, इधर क्या है, ये प्लस ये ए, अब इनका नंबर कर दो डबल, तो 2A फिर 2+, फिर 2A फिर 2+, तो क्या रेशियो आई, 2:2:2:2। अब एक तो ये क्रॉस ओवर होता है, दूसरा क्रॉस ओवर उसने दिखाया जो आपका ये सॉरी था सेकंड और थर्ड के बीच में, ये किसके बीच में, फर्स्ट और थर्ड के बीच में। अब क्या होगा, वो प्लस ऊपर चला गया, तो प्लस ए, ए प्लस। अब देखो ना, ये जो ब्लू वाला था ये सबसे ऊपर चला गया प्लस, और जो ऑरेंज वाला था वो थर्ड पोजीशन पे आ गया। अब जब इसका नंबर बढ़ेगा, क्योंकि अब हमने माइटोसिस करना है, तो 2+, फिर 4A फिर 2+, तो ये रेशियो क्या होगी, 2:4:2। मतलब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमें ऐसा कुछ बनाने को आने वाला है, बट इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एफडीएस नो क्रॉसिंग ओवर, 4:4। एसडीएस क्रॉसिंग ओवर, 2:2:2:2 या 2:4:2। बस यही मेन बात है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें ना आपको डाटा जो होता है ना, क्वेश्चन में टेबल दी होगी, उसमें टेबल के अंदर आपको जज करना होता है कौन से एफडीएस हैं कौन से एसडीएस हैं। वो भी आप देखना, अभी पूरा का पूरा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर आपको मतलब 6 क्या दिए होंगे, 6 कॉलम्स दिए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब 4:4 है, तो अब 4:4 में भी ना दो ऑल्टरनेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जैसे अभी आपने 4A ऊपर दिखाए हैं, 4+ भी तो ऊपर हो सकते हैं ना, और 4A नीचे, तो वो भी क्या है, वो भी आपका एफडीएस है। अब जैसे आपने दिखाया 2A 2+, 2A 2+, ऐसा भी हो सकता है 2+, 2A 2+, 2A। तो आपको 6 कॉलम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 एफडीएस वाले होंगे और रेस्ट 4 किसके होंगे, एसडीएस वाले। ठीक है, और उसमें आपको जो डाटा दिया होगा उस बेस पे आपने और जो मैंने आपको कहा था डिस्टेंस कैसे निकालना है, जैसे आप ये देखो, जैसे इसने तो यहाँ पे सिर्फ क्या शो कर रखे हैं, 4 4 ही शो कर रखे हैं। जैसे देखो ये 4 बने, ये 4 बने, तो ऑब्वियसली माइटोसिस के बाद ये 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 हैं तो 4 हो जाएंगे, 4+, 2+ हैं तो 4+ हो जाएंगे, 4A। तो और ये आपको एसडीएस, जिसमें 2:2:2:2 या 2:4:2। अब इसमें क्या होता है, जैसे उसने आपको नंबर दिया हुआ है कि जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है जीन और सेंट्रोमियर के बीच में, तो उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ एसडीएस बाय टोटल इंटू 100, हाफ एसडीएस बाय टोटल इंटू 100।
तो अब ये उसने आपको डाटा दिया, कहता है कि 60 एफडीएस वाले हैं, 70 एसडीएस वाले हैं। तो मेरे को तो क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो हाफ इंटू 70, वो आ गया 35, डिवाइडेड बाय 135। ये हाफ सिर्फ किसको करना है, एसडीएस वालों को। तो 35/135 वो आ गया 0.259, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25.9 मैप यूनिट। 25.9 क्या आ गया मेरा मैप यूनिट। देखो क्या ना, इसमें आपको सिर्फ इस चीज को समझना है कि एफडीएस एसडीएस एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये हम किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, न्यूरोस्पोरा के ऊपर। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो एस्कोस्पोर्स आए हैं, इनको हमें हमें ग्रो करके देखना होता है। आप ये नहीं है कि ये ऐसे ऐसे नहीं है ना, आप सोचो कि ये एस्कोस्पोर इनकी शक्ल देख के पता लग जाएगा। जिसमें ए है और जिसमें प्लस है, आप एक एक करके आपको एस्ट्रोस्पोर को निकालना पड़ेगा 1 बाय 1, और आपको उसको ग्रो कराना पड़ेगा। वो ग्रोथ के बाद जैसे दिखेगा, जैसी फंगस दिखेगी, उस बेस पे आप कहोगे कि ये क्या ऑर्डर आया। ये ऐसा नहीं है कि ऑर्डर टेट्राड के अंदर यू हैव लिखा ना, देखो, क्योंकि अनऑर्डर्ड अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टीडीएस टास्क है। बिकॉज यू हैव टू रिमूव स्पोर 1 बाय 1 एंड यू हैव टू ग्रो दैम। उसके बाद जो फिनोटाइप आएगा, उस बेस पे आप कहोगे कि ये ए है या प्लस है। ठीक है ना, जैसे आप प्लस उसमें कह सकते हो कि ये वाइल्ड टाइप है, और दूसरा जो वाइल्ड टाइप नहीं है। तो ये एक एक स्पोर को निकाल के, जैसे हम कह रहे हैं ना 4:4, तो ये एक को निकाला, दो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो चारों एक जैसे आए, और अगले चारों एक जैसे आए, तब आप हो गए वो एफडीएस वाले हैं। अगर ऐसा हुआ पहले दो एक जैसे आए, फिर अगले दो दूसरे आए, फिर अगले दो पहले जैसे आए, और नेक्स्ट टू दूसरे जैसे आए, तो इसका मतलब वो एसडीएस है। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ आप मतलब चलो हमें एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना, बट ये ग्रो कराने के बाद, ये जो आपके पास, क्योंकि स्पोर्स आ रहे हैं ना, इन स्पोर्स को जब हम ग्रो करा के देखते हैं, उसके बाद ही, जर्मिनेट कराने के बाद ही हम बताते हैं कि ये एफडीएस है या एसडीएस है। ठीक है, इट इज ए टीडीएस टास्क, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है ना कि अगर अगर तो आप ऐसा करो, अनऑर्डर्ड में क्या होता है, आप कुछ नहीं देखना, आपने स्पोर्ट्स लेने हैं और आप उनको सीधा करा दो। उसमें आप ये नहीं देख रहे कि ऑर्डर क्या है। अगर आपको अनऑर्डर्ड करना है ना, तो आपके पास मान लो ये एस्कस है, आपके पास मान लो 100 एस्कस हैं। हर एक एस्कस के अंदर कितने स्पोर हैं, 8। 800 स्पोर को वैसे ही करो, तो उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे, वो हम क्लैमिडोमोनास में करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी आप ऑर्डर टेट्राड के अंदर, यू हैव टू आइसोलेट ईच स्पोर 1 बाय 1, यू हैव टू जर्मिनेट दैम। आफ्टर दैट ओनली यू विल से कि वो एफडीएस वाले हैं या एसडीएस वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इस पे बेस्ड, और आप देखना कि इजी क्वेश्चन आता है। दिखने में थोड़ा सा लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, बट क्वेश्चंस आर वेरी इजी विच आर बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द result of a cross between two strains of Neurospora having the alleles capital D and small d respectively. The table shows the different patterns of octad arrangement and the number of ascus observed of each type. ठीक है, तो इस टाइप का आपको डाटा दिया होगा। ठीक है, तो और फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। वो पूछ रहा है कि जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं are from meiosis with no crossover between locus and A, and the pattern for these two columns represent fill in the blank segregation, and the distance between the locus to D and centromere is। मतलब पहले दो कॉलम्स देखने हैं। तो अगर मैं पहले दो कॉलम्स को देखूं, तो इसमें रेशियो क्या आ रही है, 4:4। तो इधर भी 4:4 है, और ये भी 4:4 है। अगर मैं बाकी कॉलम्स को देखूं तो 2:2 2:2 2:2 2:4:2 2:4:2। ठीक है, तो बाकी चार कॉलम एसडीएस वाले हैं। तो पहले दो कॉलम तो हमें क्या बता रहे हैं, देर इज नो क्रॉस ओवर बिटवीन लॉकस एंड सेंट्रोमियर। ठीक है, एंड द पैटर्न फॉर दीज कॉलम्स रिप्रेजेंट फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। ठीक है, वैसे तो देखो सेंट्रोमियर और फर्स्ट डिवीजन से ही हो गया। अब लेकिन डिस्टेंस का भी मुझे पता होना चाहिए। तो एसडीएस वाले कितने हैं, out of total 60, if you count them 14 plus 16 30 47 13 60। तो मैंने क्या करना है, हाफ इंटू 60, क्योंकि मैंने बताया था ना हाफ परसेंटेज ऑफ एसडीएस बाय टोटल नंबर इंटू 100। तो हाफ एसडीएस का मतलब कितना आ गया, 30।
30/300 इंटू 100, तो क्या आंसर आ गया मेरा 10। तो अगर वो आप नहीं भी करते वैसे भी, अगर आप आंसर में देखते तो जो सेंट्रोमियर और फर्स्ट डिवीजन पहले ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में था। और बेसिकली अब वो देखो ना, अब ये देखो कि आप अगर आप यहाँ तक भी कर लेते, आंसर तब भी हो गया था। तो मुझे डिस्टेंस निकालने पे अपना टाइम ना भी वेस्ट करता, क्योंकि अगर तो ये दोनों होते, जैसे सेंट्रोमियर और फर्स्ट डिवीजन किसी भी ऑप्शन में और है ही नहीं, ठीक है, तब ये होता है कि फिर आपको डिस्टेंस देखना पड़ता। अब इसमें आपको तो डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो चलो हमें फॉर्मूला पता है, बट क्या होता है ना, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ये पता है कि ये दोनों चीजें हैं, तो वाई टू वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग द थर्ड थिंग, वो तो ऑटोमेटिकली फिर वही होगी बस। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ जो एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। वगैरह की फर्टिलाइजेशन कराई टू मेटिंग टाइप्स के बीच में ऑफ न्यूरोस्पोरा। वही होता है ना, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, उनके बीच में मीटिंग होती है जिससे डिप्लॉइड एस्कस बनता है, बट इमीडिएटली वो क्या बना देता है, एस्कोस्पोर बना देता है। ए सेट ऑफ डीएनए मार्कर्स रिप्रेजेंटिंग टू लिंक्ड लोकाई was analyzed in P1 P2 and the bands labeled 1 to 8 arranged from basically tip to the base of the ascus। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जो बैंड्स हैं, ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा देखें ध्यान से, क्योंकि 8 स्पोर्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखो उसने क्या लेबल कर रखा है, ये ACBD। आप बस ये देखो कि रेशियोज देखो, जैसे यहाँ पे 4:4 है, इधर भी 4:4 है, इधर 2:2:2:2 है, और इधर भी 2:2:2:2 है। अब हमें पता है कि जो ए और सी है वो तो FDS है, और बी और डी क्या आपका FDS है। ठीक है, अब देखो उसने ऑप्शन क्या दिया आपको। उसने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा कि जो ए और सी हैं वो एलिलिक हैं, और वो सेग्रीगेट कर रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस 2। नहीं, ए तो FDS है ना, जो आपने ए है, क्योंकि वहां 4:4 आ रही है, तो ये तो गलत है। बी एंड डी आर एलिलिक एंड सेग्रीगेशन अक्कर ड्यूरिंग मियोसिस 2, तो ये सही है। बाकी ए और डी भी एलिलिक आर एलिलिक एंड सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोसिस 2। ए जो है वो तो FDS का है ना, ठीक है, तो ये भी गलत है। और जो सी जो आपका है वो भी FDS है, ठीक है। जैसे इधर अब सी तो चलो मियोसिस 1 है, बट डी क्या आपका वो मियोसिस 2 है, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, बोथ बैंड्स लेबल्ड बी एंड डी आर एलिलिक एंड सेग्रीगेशन अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस 2। ठीक है, तो क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछने का देखो तरीका होता है। अब इसमें भी ये था कि ये कई बार ये बैंड देख के पता नहीं क्या दिया हुआ है, बट आपको जो देखो, जो हमारे पास नॉलेज होती है ना, हमें उसको अप्लाई करना होता है। कि मैंने न्यूरोस्पोरा में क्या पढ़ा, मेरे को न्यूरोस्पोरा में ये बताया गया कि एक 4:4 होता है, एक 2:2:2:2 होता है। ठीक है, अब उसमें आपने देखना होता है कि जहाँ पे 4:4 है वो FDS है, जो 2:2:2 है वो SDS है। और देखो उसने यहाँ पर भी थोड़ा सा ACBD लिखा, कई बार बच्चे ABCD मान लेते हैं, उसमें भी फिर गलत हो जाएगा, तो आपने ये भी देखना है कि ACBD है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे होता है ना, जो एलील्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एक बैंड दे रही है। जैसे P1 के अंदर आप देख रहे हो A और B दोनों है, P2 में C और D दोनों है। अब उसके बाद पता नहीं ना कि जो आगे बने हैं, अब उसके अंदर जैसे अब वही है, क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं होगी, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगी तभी आपको ये जैसे दो देखने को मिल रहे हैं कि इसके अंदर दो टाइप के, जैसे पहले ये दिखा फिर दूसरा, फिर तो ये कब दिख रहा है, जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 4 मार्क्स का। A cross was carried between two strains of Neurospora carrying alleles capital A and small a respectively. The cross led to the following octad pattern. The number of last, the number in the last row indicate the number of octads observed with a given pattern। आप ये देखो, इसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है कि क्या पैटर्न आया है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 400 है। अब वो पूछ रहा है कि इन व्हाट परसेंटेज ऑफ मियोसाइट्स डिड सेग्रीगेशन अकर एट एनाफेज 2। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि पहले दो कॉलम वही, दे आर 4:4, तो इनमें तो सेग्रीगेशन एनाफेज 1 पे हुई है, बाकी जो चार कॉलम है वो SDS पे हुई है। तो ये कितने हैं आपके, आउट ऑफ 400, ये भी 60 हैं, तो 60/400
इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज बतानी है। तो 60/40 क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 15%। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी चलो डिस्कस करते हैं। The figure summarizes the observation following a cross between two haploid strains of Neurospora crassa having alleles capital A and small a respectively। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पर हमारे पास 6 वही हैं जो मैंने आपको बताया था, 6 कॉलम्स जैसे आते हैं। तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा SDS है, 2:2:2:2, 2:4:2, 2:4:2, 2:2:2:2। तो पहले 4 हमारे SDS हैं और बाकी 2 हमारे FDS हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट उसने क्या स्टेटमेंट लिखी? इन वन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 हैं, इन वन सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स अक्कर्ड इन NF2, तो ये सही है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द सेंट्रोमियर एंड द जीन अक्कर्ड इन 20% ऑफ द मियोसाइट्स। अब देखो क्या ना, आपके पास कितने आए हैं, जैसे SDS वाले कितने हैं? 60/300 इंटू 100, तो क्या आ रहा है ये? 20, तो ये भी सही है। With reference to two non-recombinant parental chromosome, there are 6 different ways in which they can orient themselves at the equatorial plane। तो ये कैसे गलत है? मतलब अगर 2 नॉन रिकॉम्बिनेंट के कंपैरिजन में तो 4 ही और होने चाहिए ना, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, तो उसके कंपैरिजन में तो 4 ही और वे आने चाहिए। यही लिखा ना, देर आर 4 डिफरेंट वेज बाय विच दे ओरिएंट देमसेल्व्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये गलत है, क्योंकि ये 2 तो पेरेंटल ही है ना, जो आपके जिसको आप क्या बोल रहे हो FDS, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर ही नहीं है। तो इसके अलावा तो 4 ही और आने चाहिए, 4 ही तरीके हैं। ठीक है, द जीन इज 20 सेंटीमॉर्गन अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर। अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो हाफ इंटू 60, क्योंकि हाफ करना पड़ेगा ना 60 का, हाफ इंटू 60/300 इंटू 100, तो ये तो हमारा कितना आएगा? 10। तो ये 20 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। तो इसके अंदर सिर्फ आपकी 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, A एंड B। ठीक है, और एक ही ऑप्शन आप देख रहे हो क्या? A एंड B ओनली। ये इस बार का क्वेश्चन आपका जून 24 का। तो बेसिक कंसेप्ट वही होता है, आपको बस जो FDS क्या है, SDS क्या है, इस टाइप का डाटा होगा, और डिस्टेंस निकालने को पूछेगा, तो यही 2-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर ना। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ऑर्डर्ड। ठीक है, ऐसे हम एक अनऑर्डर्ड पढ़ेंगे, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ते हैं क्लैमिडोमोनास में। उसमें भी क्या होता है ना, उसमें 2 टाइप के डाटा होंगे। उसमें क्या होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि उसमें हम ये भी देखते हैं, जैसे हम 2 जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, वो लिंक्ड है या वो लिंक नहीं है। लिंक का मतलब क्या है कि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, और अगर वो लिंक नहीं है इसका मतलब दे आर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो वो हम देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब ज्यादातर तो क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, न्यूरोस्पोरा के ऊपर, बट चलो वो भी हमें पता होना चाहिए कि क्लामिडोमोनास के अंदर हम किस टाइप का एनालिसिस करते हैं, अनऑर्डर्ड। ठीक है।